नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं सुरेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज मांडलगढ़। आज फिर से इस यूट्यूब चैनल में आपकी होने वाली ऑनलाइन क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का मैं स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, अपन जो टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो आपका बीकॉम फाइनल ईयर का जो टैक्सेशन का जो पेपर है उसका इनडायरेक्ट टैक्स का जो पार्ट है आपका जीएसटी, उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। और उसका एक चौथा चैप्टर है लेवी एंड कलेक्शन, उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। उसके संबंध में मैंने यूट्यूब चैनल में लगभग 6-7 वीडियो अपलोड कर दी हैं। आप वहाँ से उसको देखें, लाइक करें, शेयर करें वीडियोस को, ताकि अपने दोस्तों को भी फ़ायदा मिलता रहे। आज अपन जो चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में वो है मिश्रित आपूर्ति पर टैक्स का कलेक्शन किस तरह से किया जाएगा, उस पर कर का उद्ग्रहण कैसे किया जाएगा। उससे पहले मिश्रित आपूर्ति को अपने को समझना है। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने संयुक्त आपूर्ति के बारे में चर्चा की थी कि उस पर किस तरह से टैक्स का कलेक्शन और लेवी किया जाएगा। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों मिश्रित आपूर्ति के बारे में। देखिए, CGST एक्ट की धारा 274 में इसको डिफाइन किया गया है। मिश्रित आपूर्ति किसे कहेंगे, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप देखोगे तो आसानी से आप पकड़ लोगे कि मिश्रित आपूर्ति किसे कहते हैं। ठीक है, तो जब दो या दो से अधिक, देखिए क्या लिखा हुआ है, ये चीज़ आपको देखनी है आखिर में है क्या चीज़। दो या दो से अधिक माल, वस्तुएं या सेवाएं अथवा उनके किसी संयोजन को जो एक दूसरे से मिलकर बना हो कि एक ही मूल्य पर आपूर्ति से, बशर्ते ऐसी आपूर्ति संयुक्त आपूर्ति के रूप में नहीं हो। ठीक है, साथ में इसने क्लियर भी कर दिया कि आपूर्ति, देखिए दोनों संयुक्त और मिश्रित आपूर्ति में क्या होता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो जो पहले से ऑलरेडी अगर आपने डिफाइन कर लिया कि ये संयुक्त आपूर्ति है तो उसको संयुक्त आपूर्ति के हिसाब से ट्रीट करना है। उसके अलावा कुछ सप्लाईज ऐसी होती है वस्तुओं की या सेवाओं की जो मिश्रित आपूर्ति के रूप में होती है। संयुक्त आपूर्ति की स्थिति में क्या होता है कि जो स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना, उनको एक दूसरे के साथ ही उनकी सप्लाई की जा सकती है। मिश्रित आपूर्ति में क्या होता है कि कुछ सप्लाई ऐसी होती है कि आप चाहो तो उनकी अलग अलग सप्लाई भी दे सकते हो। अगर आपने कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया है वस्तुओं सेवाओं का सप्लाई देने के लिए कि आप उनमें से प्रत्येक की सामान्य रूप से अलग अलग सप्लाई भी दे सकते हो, अगर ऐसा पॉसिबल है तो वो हो जाएंगे आपकी मिश्रित आपूर्ति। कैसे भाई, देखिए डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ हैं, मिठाई, चॉकलेट, केक, सूखे फल, शीतल पेय, फलों के रस से बने कुछ पैकेजिंग की आपूर्ति एक ही मूल्य पर की जाए तो ये मिश्रित आपूर्ति होगी। इनमें से प्रत्येक वस्तु की अलग अलग आपूर्ति की जा सकती है तथा वह किसी दूसरी वस्तु पर निर्भर नहीं है। यदि इनकी आपूर्ति अलग अलग की जाती है तो ये मिश्रित आपूर्ति नहीं होंगी। मिश्रित आपूर्ति की उपरोक्त परिभाषा का विश्लेषण करने पर निम्न तथ्य प्रकट होते हैं। क्या कि प्रत्येक वस्तु की आपूर्ति जो है स्वतंत्र या स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होती है। कोई भी आपूर्ति मिश्रित आपूर्ति उस दशा में होती है जब वह संयुक्त आपूर्ति नहीं हो। एक मिश्रित आपूर्ति जिसमें दो या अधिक वस्तुएं हो, उस विशिष्ट वस्तु की आपूर्ति समझी जाएगी जिस पर कर की दर अधिकतम हो। ये कुछ पॉइंट्स हैं प्यारे बच्चों जिनके आधार पर आप एक मिश्रित आपूर्ति को समझ सकते हो। क्या क्या बोला है इसने कि ये स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होती है, यानी कि आप प्रत्येक वस्तु या सेवा को अलग अलग से सप्लाई दे सकते हो। जैसे अगर आप उदाहरण के रूप में देखो तो जैसे आप किसी होटल में खाना खाने जाते हो, ठीक है, तो आपको खाना भी दिया जाता है, ठीक है, उसके साथ मान लीजिए कोई दूसरी ड्रिंक यानी कि कोल्ड ड्रिंक दे दी जाती है या कोई दूसरा प्रोडक्ट जैसे काजू किशमिश या इस तरह की अलग से आपको साथ में दी जाती है। और इन सभी का एक संयोजन बना के अगर आपको सप्लाई दी जाती है तो वो होती है मिश्रित सप्लाई। आपको काजू किशमिश की अलग से सप्लाई दी जा सकती है, ठीक है। उसी तरह से कोल्ड ड्रिंक का आप अलग से उसकी सप्लाई आपको दी जा सकती है। कोल्ड ड्रिंक आपने जैसे खाना खा रहे हो, खाना अलग चीज़ है ना, ठीक है, और खाने में आपने जैसे मान लीजिए रोटी चपाती या उनका इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाया है कि उसमें आपको काजू किशमिश भी दिया जा रहा है, ठीक है। अब काजू किशमिश पर सरकार ने अलग रेटें डिसाइड कर रखी है, ठीक है, और कोल्ड ड्रिंक पे अलग रेटें डिसाइड कर रखी है। तो कोल्ड ड्रिंक की अलग सप्लाई दी जा सकती है, काजू किशमिश की आपको अलग सप्लाई दी जा सकती है, क्योंकि उनकी पैकेजिंग ऐसी नहीं है। उनके साथ ऐसा नहीं है कि काजू किशमिश का आपको अलग से इंश्योरेंस करके दिया जाएगा, उसको अलग से ट्रांसपोर्ट करके दिया जाएगा। मतलब ये कुछ ऐसे, मतलब कॉमन सेंस से या विवेक से आप पता कर सकते हो कि उनकी सप्लाई अलग से दी जा सकती है, ठीक है। तो इस तरह का अगर कॉम्बिनेशन आपको सप्लाई किया जाता है या करती है, कोई भी व्यापारी करता है, तो उस पर जीएसटी की रेट किस तरह से लगाई जाएगी। तो इस सिचुएशन में मिश्रित आपूर्ति की स्थिति में सबसे पहले तो आपने डिसाइड कर लिया कि मिश्रित आपूर्ति है ये या संयुक्त आपूर्ति है। संयुक्त आपूर्ति की स्थिति में आपको प्रधान वस्तु या जो सेवा है उस पर जो जीएसटी की रेट है ना,
उस पर आधार पर संपूर्ण सप्लाई पर आपको जीएसटी चार्ज करना है। ठीक है, मिश्रित आपूर्ति की स्थिति में थोड़ा उलट है। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले तो डिसाइड करना है कि ये मिश्रित आपूर्ति है या नहीं है। मिश्रित आपूर्ति का ये समझना है कि जब सारी सप्लाइयों का संयोजन ऐसा है कि उनमें से प्रत्येक की सप्लाई अपन अलग अलग कर सकते हैं, सेवा की अलग सप्लाई दे सकते हैं। जैसे कोल्ड ड्रिंक है, खाना खाया आपने तो खाना खाने के साथ जैसे रोटी चपाती और सब्जी है, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है, तो इस पर तो एक ही जीएसटी की रेट लगेंगी। बट आपको इसके साथ आपने कोल्ड ड्रिंक भी दिया है, होटल वाले ने आपको कोल्ड ड्रिंक भी दिया, काजू किशमिश भी नाश्ते में दिया, प्याज भी दिया, कुछ ऐसा सलाद भी दिया, तो इनकी क्या होती है कि अलग अलग सप्लाई आपको दी जा सकती है। कोल्ड ड्रिंक को आप अलग से ले सकते हो, ठीक है, काजू किशमिश को आप अलग से ले सकते हो, या उनको अलग से आपको सप्लाई दी जा सकती है। तो उन पे एक टैक्स, ये क्या होता है कि टैक्स बचाने के चक्कर में आपको ऐसा कॉम्बिनेशन सप्लाई का बना के दिया जाता है कि उस पर जीएसटी की रेट कम लगे। लोग ऐसा करते हैं, व्यापारी ऐसा करते हैं। तो इसके लिए सरकार ने जो रास्ता निकाला है कि मिश्रित आपूर्ति की स्थिति में जीएसटी कैसे चार्ज किया जाएगा, तो जो कॉम्बिनेशन बना के आपको जो सप्लाई का दिया है, एक से अधिक सप्लाई आपको दी गई है, तो उसमें मिश्रित आपूर्ति की स्थिति में जिस पर सबसे ज़्यादा रेट जीएसटी का रेट होगा, उसके आधार पर बाकी सभी वस्तुओं की जो सप्लाई है, सेवाओं की सप्लाई है, उस पर जीएसटी उस रेट से चार्ज किया जाएगा। जैसे आपने खाना खाया है किसी होटल में, खाने पर जीएसटी है, जैसे चपाती आटा वगैरह यूज़ होता है, सब्ज़ी है, तो देखिए सब्ज़ी खरीदी होंगी तो हो सकता है सब्ज़ी पर 5% या 0% की रेट से टैक्स लगा हो। ठीक है, तो 5% की रेट मान लेते हैं अपन। आटा लिया, आटे पे मान लीजिए 12% का रेट हो सकता है। ठीक है, अब इसके साथ आपको कोल्ड ड्रिंक भी उसने सप्लाई दी है। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक पे हो सकता है 18% की जीएसटी रेट हो। ठीक है, उसके साथ फिर उसने काजू किशमिश आपको सप्लाई किया है साथ में कॉम्बिनेशन में, हो सकता है काजू किशमिश में 28% की जीएसटी हो, या हो सकता है अलग रेट हो सकता है, 5, 10, 15 कोई भी रेट हो सकता है। तो इस तरह से आपको 5-6 वस्तुओं का उसने कॉम्बिनेशन बना के खाने में आपको उसको सप्लाई किया है। तो इन वस्तुओं में 5-6 वस्तुओं की आपको सप्लाई दी है। ठीक है, और होटल में आपने खाना खाया है, होटल में खाना खाने का मतलब एक सेवा है वो। ठीक है, ये तो जो आपने खाने में जो आइटम है ये गुड्स है, इनकी सप्लाई होती है भौतिक रूप से, और एक सेवा जो होटल वाले ने आपको वहाँ होटल में खाना खा रहे हैं वो सर्विस है, और उस सर्विस पे खाना देने की जो सुविधा है आपको होटल में, उस पे हो सकता है जीएसटी की रेट 18% हो। तो इस तरह से 6-7 का सेवा और गुड्स दोनों की सप्लाई आपको दी जा सकती है, दी जा रही है। तो 5-6 कॉम्बिनेशन का एक ये हो गया, इसमें बहुत सारी चीज़ों की सप्लाई होगी, सेवा की भी और गुड्स की भी, और इन सभी पर अलग अलग जीएसटी रेट लगा हुआ है। किसी पे 5, किसी पे 0 है, किसी पे 12 है, किसी पे 18 है, किसी पे 28 है। तो अब आप किस तरह से जीएसटी और संपूर्ण जो आपको सुविधा दी है उसका मान लीजिए 2000 की वैल्यू आती है। ठीक है ना, आपने होटल पे खाना खाया और उस पर 2000 की वैल्यू चार्ज की उसने। ठीक है ना, आपका जो बिल बनता है वो 2000 का बनता है। अब इस 2000 पर जीएसटी कितना लगाया जाए? ठीक है ना, अब आपने जो खाना खाया, आटे की रोटी खाई है, उस पर 5% जीएसटी उसने चुकाया है, 5% की रेट सरकार ने डिसाइड कर रखी है। सब्ज़ी पर 12% की रेट डिसाइड कर रखी है। कोल्ड ड्रिंक पे 18% है। ये एक मतलब एक अज्यूम करके बता रहा हूँ। ठीक है, और दूसरे जो काजू किशमिश आपने लिए हैं, प्याज लिया है खाने में, उस पर अलग अलग रेट्स है। अब आप किस तरह से टैक्स चुकाओगे और अगला बंदा किस तरह से टैक्स चार्ज करेगा, किस रेट से लगाएगा? सारी रेटों से तो अलग अलग नहीं लगा सकता, क्योंकि ये क्या है, मिश्रित आपूर्ति है। तो इस सिचुएशन में जिस आइटम पर या जिस सप्लाई पर सबसे ज़्यादा, अब इसमें देखिए आप किसी को ये नहीं कह सकते कि इसमें प्रधान आपूर्ति कौन सी है। ठीक है ना, संयुक्त प्रधान आपूर्ति अगर आप डिसाइड कर सकते हो तो क्या हो जाएगा, वो आपकी संयुक्त आपूर्ति हो जाएगी, और प्रधान आपूर्ति पर जो जीएसटी का रेट लगा होगा वही टैक्स अपन लगा देंगे। पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर मुख्य आपूर्ति अपन डिसाइड नहीं कर सकते। खाना एक वो है, ये मिश्रित आपूर्ति है। अब इसमें डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो मुख्य आपूर्ति क्या होंगी? मुख्य आपूर्ति अपन डिसाइड नहीं कर सकते इस मिश्रित आपूर्ति में। तो इस सिचुएशन में मिश्रित आपूर्ति अगर ये डिसाइड कर लिया कि ये मिश्रित आपूर्ति है, तो ऐसी स्थिति में जो कॉम्बिनेशन जो सप्लाई आपको दी गई है कॉम्बिनेशन के रूप में या पूरा संयोजन बना के, उसमें सबसे ज़्यादा जीएसटी की रेट जिस वस्तु या सेवा पर लगी हुई है ना, उसी रेट से आपको पूरे 2000 का जो बिल है उस पर जीएसटी लगाया जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए काजू किशमिश है, उस पर 28% की जीएसटी लगती है अलग से, अगर उसकी सप्लाई दी जाती है। या कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए आप, कोल्ड ड्रिंक को अगर आप अलग से ख़रीदते हो तो उस पर 28% की जीएसटी लगा रखी है सरकार ने, लगाती है, या फिर अगर है
28% सबसे ज़्यादा जिस पर रेट होगा उसी के आधार पर बाकी सभी पर वही रेट अप्लाई की जाएगी। फॉर एग्जांपल अपन मान लेते हैं कि कोल्ड ड्रिंक पर 28% की जीएसटी है, बाकी सभी जितना भी खाना, आटा या काजू जो भी है, सब्जी वगैरह, उन सभी पर 28% की कम जीएसटी की रेटें हैं, अलग अलग उसकी सप्लाई अगर दी जाती हैं। तो आप सारी वस्तुओं पर 2000 का बिल जो बना है उस पर 28% की जीएसटी लगा के ही आपसे बिल वसूल किया जाएगा। 2000 का 28% कितना हो जाएगा आपका, 28 दूना 56, 560 रुपये का आपको जीएसटी चुकाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में ये करना होगा आपको, अपना जो है क्या नाम से, मिश्रित आपूर्ति की स्थिति में जीएसटी चार्ज इस तरह से करोगे। सबसे हाईएस्ट रेट जीएसटी का होगा, उसी के आधार पर आपको जीएसटी लगाना है। ठीक है, तो आई थिंक ये है मिश्रित आपूर्ति की स्थिति में इस तरह से अपन को हाईएस्ट रेट लेके जिस वस्तु पर सबसे हाईएस्ट रेट लगा होगा उसी के आधार पर जीएसटी लगाया जाएगा। संयुक्त आपूर्ति में प्रधान आपूर्ति पे जो जीएसटी का रेट होगा उसके आधार पर अपने को जीएसटी लगाना है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब अगले वीडियो में मिश्रित और संयुक्त आपूर्ति में जो थोड़ा सा डिफरेंस है, समानताएं असमानताएं, उनको थोड़ा और क्लियरिफाई करेंगे ताकि संयुक्त और मिश्रित आपूर्ति का आपका पूरा मैटर क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले वीडियो में। ध्यान रखना अपना, स्वस्थ रहना और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्यारे बच्चों। हैव ए गुड डे।